जो गावे सोई हरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानई जो जाने सो पार बहुरीन जग में जन्मई राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनी हार और न कोई लख सके सो अगमय अपार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पावई या कोई विश्राम करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भोजल नावल गाए हमसे जीवन लिया चढ़ाए शब्द दड़ाया सूरत बताई कर्म भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब दंडो राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता ही विचारी सतपुरुष चौथे पदवासा संतन का वह सदा विलासा सोगर धर साया गुरु पूरे बीन बजे जहाँ अचर
भज तोरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाय सूरत से सारा तिस पर अगम लोक कन्यारा संत सूरत कोई करत विहारा ताह से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अधिकर मगनाली पुरुष अनामी जाय समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करो बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे कर्म जगत चुकाय कर्म जगत चुकाय सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे कर्म जगत चुकाय कर्म जगत चुकाय भूल भरम में सब जग पचता भूल भरम में सब जग पचता अचरज बात न काहू सुहाय अचरज बात न काहू सुहाय भागहीन सब जग माया बस भागहीन सब जग माया बस यह निर्मल गति कोई न पाय यह निर्मल गति कोई न पाय जिन पर दया करता के जिन पर दया करता के हाँ जिन पर दया करता की सोया अमृत पीवन चाहे सोया अमृत पीवन चाहे कहाँ लग महिमा गाओ इस गति के कहाँ लग महिमा कहो इस गति के बिरले गुरमुख चिन्हत ताहि बिरले गुरमुख चिन्हत ताहि बिन गुर चरण और नहीं भावे बिन गुर चरण और नहीं भावे हाँ बिन गुर चरण और नहीं भावे
दर्शन करत पिंड सुध भोले, दर्शन करत पिंड सुध भोले। फिर घर बार सुध क्या आय, फिर घर बाहर सुध क्या आय। ऐसे सुरत प्रेम रंग बेनी, ऐसे सुरत प्रेम रंग बेनी। तिनके गत क्या कहो सुनाय, तिनके गत क्या कहो सुनाय। जोग वैराग ज्ञान सब रोके, जोग वैराग ज्ञान सब रोके। यह रस उनमें दिखे न ताय, यह रस उनमें दिखे न ताय। बड़ भागी कोई बिरला प्रेमी, बड़ भागी कोई बिरला प्रेमी। हाँ बड़ भागी कोई बिरला प्रेमी। दिन यह न्यामत मिले अधिकाय, दिन यह न्यामत मिले अधिकाय। राधा स्वामी कत सुनाए, राधा स्वामी कत सुनाए, राधा स्वामी कत सुनाई। यह आरत कोई गुरुमुख गाय, यह आरत कोई गुरुमुख गाय। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे। कर्म जगात चुकाय, कर्म जगात चुकाय। सतगुरु शरण गुरु पे वार रहे तन मन, गुरु पे वार रहे तन मन। होय रहे चरण धूर सतजन, होय रहे चरण धूर सतजन। गुरु पे वार रहे तन मन, गुरु पे वार रहे तन मन। होय रहे चरण धूर सतजन, होय रहे चरण धूर सतजन। प्रीत मेरे बढ़त रहे दिन दिन, प्रीत मेरे बढ़त रहे दिन दिन। मेहर गुरु पाय रही छिन छिन, मेहर गुरु पाय रही छिन छिन। रूप गुरु झाक रहे पुन पुन, रूप गुरु झाक रहे पुन पुन। वचन ही दाय
धार रही चुन चुन बचन ये धार रही चुन चुन संग गुरु चाहूं बारंबार संग गुरु चाहूं बारंबार करत रहूं सेवा धर धर प्यार करत रहूं सेवा धर धर प्यार दरस बिन तड़प रहा मन मोर दरस बिन तड़प रहा मन मोर दरस बिन तड़प रहा मन मोर लखों कस राधा स्वामी छवि चित जो लखों कस राधा स्वामी छवि चित चोर दिन चिंता मोहि सताय रैन दिन चिंता मोहि सताय सूरत से गहूँ चरण गुरु जाय सूरत से गहूँ चरण गुरु जाय मिले जब स्वामी दर्शन सार मिले जब स्वामी दर्शन सार लिपट रहूं चरणन से कर प्यार लिपट रहूं चरणन से कर प्यार मगन होया गुरु आगे नाचो मगन होया गुरु आगे नाचो मंग अंग गुरु चरणन राचो मंग अंग गुरु चरणन राचो निरक छवि फूल रहूं मन में निरक छवि फूल रहूं मन में समावत नहीं अरख तन में समावत नहीं हरख तन में कहूँ क्या महिमा सत्संग सार कहूँ क्या महिमा सत्संग सार पीरे में बैठे शोभा धार पीरे में बैठे शोभा धार विरह के अग्नि रह सुलगाय विरह के अग्नि सुलगाय दरस गुरु मोहर है अधिकाय दरस गुरु मोहर है अधिकाय प्रेम के क्यारे से नित प्रेम के क्यारे से नित सुरत मन धुन रस बींजे नित सुरत मन धुन रस बींजे नित भोग जग तज कर हुए न्यारे भोग तज जग तज कर हुए न्यारे वार तन मन हुए गुरु प्यारे वार तन मन हुए गुरु प्यारे भाग बढ़ उनका क्या गाऊं भाग बढ़ उनका क्या गाऊं दया पर गुरु के बल जाऊं दया पर
बल जाओ करो मैं अर्जी दो कर जोड़ करो मैं अर्जी दो कर जोड़ करो मैं अर्जी दो कर जोड़ चरण में लीजिए मेरा चित अस जोड़ चरण में लीजिए मेरा चित अस जोड़ चरण में लीजिए मेरा चित अस जोड़ दूर बसो छवि उन धार रहो दूर बसो छवि उन धार रहो चरण में निकलो लाय रहो चरण में निकलो लाय रहो सूरत से सुनो शब्द धुन सार सूरत से सुनो शब्द धुन सार दरस गुरु ताको गगन मंझार दरस गुरु ताको गगन मंझार दसम दर जाको अति कर प्यार दसम दर जाको अति कर प्यार भवर चढ़ पकड़ो बंसी धार भवर चढ़ पकड़ो बंसी धार अमरपुर पहुँचो सतगुरु पास अमरपुर पहुँचो सतगुरु पास करो धुन बिना संग विलास करो धुन बिना संग विलास पुरुष का दरस अलखपुर पाय पुरुष का दरस अलखपुर पाय अगमपुर सूरत लेऊ सजाय अगमपुर सूरत लेऊ सजाय चरण मेरा स्वामी के धावो चरण मेरा स्वामी के धावो प्रेम भर आरत उन गाओ प्रेम भर आरत उन गाओ चरण मेरा स्वामी के धाओ चरण मेरा स्वामी के धाओ प्रेम भर आरत उन गाओ प्रेम भर आरत उन गाओ गुरु पे वार रहे तन मन गुरु पे वार रहे तन मन होय रहे चरण धूर सतजन होय रहे चरण धूर सतजन राधे आकाश आकाश आकाश
आज बुआजी महाराज का सत्संग और भंडारा उनकी तिथि पर बुआजी साहिबा को लेकर सत्संगियों के बीच में कुछ संशय रहता है। देखा पाया वो उन्हें उस गहरे भाव से स्वीकार नहीं कर पाते जितने गहरे भाव से हम अपने सभी गुरुओं को स्वीकार करते हैं। कहीं ना कहीं बुआजी साहिबा पीछे रह गई या हम पीछे रखते हैं। कारण ये है कि हम बुआजी साहिबा को ठीक से समझ नहीं पाए और स्त्री रूप होने के कारण पीछे पीछे ही रखा। तो आज हम बुआजी साहिबा के विषय में चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बुआजी साहिबा महाराज साहब की बड़ी बहन थी। इतना ही परिचय नहीं है। और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की निज अंश थी। ये उनका वास्तविक परिचय। हम महाराज साहब की बड़ी बहन की आराधना नहीं करते हैं। हम अपने मत के वक्त गुरु की महिमा करते हैं। तो बुआजी साहिबा का वास्तविक परिचय ये है कि वो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की निज अंश थी। व्यवहारिक परिचय यही है कि महाराज साहब की बड़ी बहन थी। बुआजी साहिबा को महाराज साहब की बहन के रूप में तो सबने जाना, पर मालिक की निज अंश के रूप में स्वीकार न तब कर पाए थे सत्संगी, और शायद आज भी नहीं कर पाते हैं। तो महाराज साहब के धाम सिधारने के बाद करीब 6 साल, 5.5-6 साल का वक्त रहा है बुआजी साहिबा का। तो बुआजी साहिबा के सत्संग का जो सदर मुकाम था राधा स्वामी मठ, सदर मुकाम, हेडक्वार्टर, सदर मुकाम वहीं होता है जहाँ सद्गुरु होते हैं। 40 साल तक स्वामी बाग में सत्संग नहीं हुआ। हजूर महाराज का वक्त सत्संग पीपल मंडी में होता था। तो राधा स्वामी मठ का केंद्र पीपल मंडी था। उसके बाद महाराज साहब के वक्त में इलाहाबाद रहा। फिर महाराज साहब जब बनारस चले गए तो राधा स्वामी मठ का हेडक्वार्टर बनारस में था। महाराज साहब के बाद बुआजी साहिबा के वक्त में भी हेडक्वार्टर बनारस सा रहा। फिर बाबूजी महाराज के वक्त में 1936 तक, 1913 में बुआजी साहिबा अंतर ध्यान हुई हैं। तो 1913 से लेकर 1936 तक, यानी 23 साल तक राधा स्वामी मठ का केंद्र फिर से इलाहाबाद में रहा। और 1936 में जब बाबूजी महाराज रिटायरमेंट के बाद अंतिम दिनों में, जैसा कि हजूर महाराज ने बाबूजी महाराज से कहा था कि जीवन का अंतिम समय स्वामी बाग में गुजारना, तो
1936 में बाबूजी महाराज स्वामी बाग गए हैं, उनके लिए मकान बनाया गया है। इस तरह से 40-45 साल कहते हैं, पर अगर गणना करें तो ये वक्त करीब 60 साल का होता है। स्वामी जी महाराज 78 में अंतर्ध्यान हुए और 1936 में सत्संग लौटकर स्वामी बाग आगरा आया। तो 78 से 36 तक का समय करीब 58-60 साल का हो जाता है। तो 60 साल बाद स्वामी बाग में सत्संग शुरू हुआ। महाराज साहब के अंतर्ध्यान होने के बाद सत्संग बुआजी साहिबा के घर पे 1907 में महाराज साहब अंतर्ध्यान हुए हैं। 1913 में बुआजी साहिबा अंतर्ध्यान हुई हैं। तो ये 6 साल का वक्त बनारस में बुआजी साहिबा के घर पे सत्संग का केंद्र रहा, राधा स्वामी मठ। स्वामी जी महाराज ने हजूर महाराज से फरमाया था कि मेरी 2 निज अंश भाई बहन के चोले में बनारस में हैं, उनको चेताना होगा। बहुत भारी वचन है। सत्संगियों के बीच में जब से वक्त गुरु अंतर्ध्यान हुए हैं, 70-72 सालों से तरह तरह की बातें जन्म लेती रहीं, धारणाएं बनती चली गईं कि इतनी निज अंश थी, उतनी निज अंश थी, कोई कहता है 5 थी, कोई कहता है 6 थी। स्वामी जी महाराज का वचन कोई नहीं सुनना चाहता, अपनी मन की सब कहना चाहते हैं। स्वामी जी महाराज का वचन सिर्फ 2 के लिए है और किसी के लिए नहीं। स्वामी जी महाराज ने हुजूर महाराज से फरमाया कि मेरी 2 निज अंश, न 3 न 4 न 5, भाई बहन के चोले में बनारस में हैं, उनको चेताना होगा। यानी ये जगत जाल इतना भारी है कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की निज अंश भी जब यहाँ देह रूप में आती है तो उसे भी गुरु की ज़रूरत पड़ती है और चेताना पड़ता है। मालिक कह रहे हैं कि उनको चेताना होगा। स्वामी जी महाराज के बाद हुजूर महाराज ने फरमाया था कि वह 2 निज अंश महाराज साहब और बुआजी साहिबा हैं। ये कुल मालिक और उनके गुरुमुख के वचन है। इसके बाद जो कुछ है सब मन की बातें हैं। बुआजी साहिबा का ये विशेष महत्व है कि वो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की निज अंश है। चोला छोड़ने के करीब 1 महीने पहले महाराज साहब ने फरमाया कि लोग क्यों इधर उधर टटोलते फिरते हैं। कोई इधर भाव लाता है, कोई उधर भाव लाता है। यह सब वाहियात है। वाहियात मतलब घोर मूर्खतापूर्ण, अव्यवहारिक, असैद्धांतिक, फिजूल, यानी ये सब व्यर्थ और फिजूल की बातें हैं। अगर भाव ही लाना है तो वहाँ क्यों नहीं लाते जहाँ निज अंश मौजूद है। ये महाराज साहब फरमा रहे हैं बाबूजी महाराज से। अगर भाव ही लाना है तो वहाँ क्यों नहीं लाते जहाँ निज अंश मौजूद है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। वह निज अंश स्त्री चोले में है,
बड़ा साफ कहा कि वह निज अंश स्त्री चोले में है। ठीक है, बावजह स्त्री चोला होने के कार्रवाई पूरी तरह से होने की उम्मीद नहीं की जा सकती, पर मौज हो तो कार्रवाई जैसा कि सहजोबाई आदि यानी राबिया बसरी जो कि फ़कीर हुई, फ़कीर और संत बराबर है, सहजोबाई वो संत गति को प्राप्त हुई, तो उनके द्वारा जिस हद तक कार्रवाई हो सकती थी हुई, और स्त्री चोले में उस हद तक कार्रवाई हो सकती। यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा, कमी कहाँ है? कमी यहाँ तक है कि स्त्री चोले में संत सद्गुरु तो हो सकते हैं, पर हंस और परमहंस गति पिंड में रहकर प्राप्त नहीं होती। हंस और परमहंस की गति सत्यलोक से आगे प्राप्त होती है, जबकि पुरुष चोले में हंस और परमहंस की गति पिंड में रहकर प्राप्त हो सकती है। सूरत को तो सत्यदेश और सत्यलोक जाना है, आगे की कार्रवाई तो वहीं से जब तीसरा उपदेश मिलता है तब शुरू होती है। तो स्त्री चोले में भी संत सद्गुरु हो सकती हैं और सूरत का उद्धार सत्यलोक तक निश्चित है। जो सूरत सत्यलोक पहुंच गई सो संत स्वरूप हो गई। संत दो स्तर से होते हैं, या तो जो कमाई करके सत्यलोक पहुँचें या जो सत्यलोक से आए। तो ये सोचना कि स्त्री चोले से उद्धार नहीं हो सकता, ये गलत है। पूर्ण उद्धार नहीं हो सकता, ये सच है, पर उद्धार यानी सत्यलोक तक रसाई और पहुँच स्त्री चोले में गुरु के रहते हो सकती है। आगे की कार्रवाई जब सतपुरुष द्वारा राधा स्वामी मत का तीसरा उपदेश दिया जाता है, जिसको जिक्र है कि सतपुरुष की आज्ञा पाकर सूरत आगे को बढ़ती है। यही आज्ञा ही सत्यलोक में दिया जाने वाला सतपुरुष द्वारा राधा स्वामी मत का तीसरा उपदेश है। तो स्पष्ट है कि स्त्री चोले में उद्धार की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जब सूरत सत्यदेश या सत्यलोक पहुंच गई तो जन्म मरण से मुक्त हो गई। और यही सूरत का निज घर है। ये कुछ वैचारिक भ्रांतियां हैं, इसलिए इस बात को यहाँ स्पष्ट किया। और अपने अनुभव के आधार पर कहा कि स्त्री चोले में उद्धार की कार्रवाई सत्यलोक तक निश्चित होती है। इसमें संशय इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बुआजी साहिबा कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की निज अंश हैं, और यही महाराज साहब। निज अंश की कार्रवाइयों में जो फ़र्क होता है वो महाराज साहब की कार्रवाई और बुआजी साहिबा की कार्रवाइयों से स्पष्ट हो जाता है। शुरू में बुआजी साहिबा सिर्फ बाबूजी महाराज से बातचीत करती थी। ये उस दौर का सामाजिक वातावरण था कि स्त्रियों को इतनी खुली छूट समाज में नहीं थी।
आज का माहौल कुछ अलग है। शुरू में बुआ जी साहिबा सिर्फ बाबूजी महाराज से बातचीत करती थीं और सब लोगों से पर्दा करती थी। पर फिर आखिरी ज़माने में चोला छोड़ने से करीब 1.5 साल पहले पर्दा छोड़ दिया और प्रकट रूप से कार्रवाई करी और करने लगी। स्वामी जी महाराज के अंतर्ध्यान होने के 16 वर्ष बाद तक राधा जी महाराज इस संसार में रहे। वह उनके देह रूप में रहने का ही प्रताप था कि स्वामी जी महाराज के घर वाले हजूर महाराज से खुलेआम बगावत या विरोध करके अपना अलग गिरोह या फिरका ना बना सके, वरना तैयारी तो स्वामी जी महाराज के अपने परिवार में ही थी कि हम गुरु बन जाए। चाचा जी महाराज, बीच वाले भाई वृंदावन दास जी तो सनातनी महंत बन गए थे, अखाड़ा बना लिया, सवारी निकाली कुंभ मेले में। आज भी उनका वृंदावनी समाज उन्हीं के नाम से। वृंदावनी समाज का मतलब कृष्ण का वृंदावन नहीं है। स्वामी जी महाराज के मझले भाई वृंदावन दास जी, उन्हीं के नाम से ये संप्रदाय है, जो मुख्य इसकी कार्रवाइयाँ आज भी अनाथालय, स्कूल, राजस्थान और यूपी में कार्यरत हैं। अयोध्या में वृंदावन दास जी की समाधि है और स्वामी जी महाराज की रज 3 स्थानों पर रखी गई है। स्वामी बाग में, ग्वालियर में चाचा जी महाराज की समाधि में और अयोध्या में वृंदावन दास जी की समाधि में। तो स्वामी जी महाराज की रज 3 जगह पर रखी गई है, शायद सत्संगियों को पता नहीं है। स्वामी जी महाराज के अपने ही घर में ऐसे लोग मौजूद थे, जिस कारण राधा जी महाराज जब कोई इस तरह की नामुनासिब अनुचित कार्रवाइयाँ देखती थीं तो फरमाती थीं कि बड़े हंस यानी हजूर महाराज की मुखालफत यानी विरोध मत करो। अगर तुम में ही इतनी काबिलियत होती तो घर की दौलत बाहर ही क्यों जाती। इस तरह से राधा जी चाचा जी महाराज को जब हुजूर महाराज के प्रति अनुचित कार्रवाइयाँ करते हुए देखती थीं तो समझाती थी। हालांकि स्वामी जी महाराज के ख़ानदान के सभी लोग हुजूर महाराज को संत सद्गुरु भक्त मानते थे, पर उनमें से कुछ लोगों को छोड़कर, जैसे खासकर चाचा जी महाराज को हुजूर महाराज के सत्संग से हमेशा विरोध ही रहता था।
लेकिन साथ ही साथ कभी कभी उमंग और जोश में भरकर हजूर महाराज की ऐसी सेवा करने लगते जैसी स्वामी जी महाराज की किया करते थे, पर आम तौर पर विरोध के घाट पर ही रहते थे। उनको यह खास तौर से नापसंद था कि स्वामी जी महाराज के समय के जो साधु और सत्संगी हैं वो हजूर महाराज के सत्संग में जाएं। यहाँ उनकी स्वयं को गुरु रूप में कार्रवाई करने की इच्छा प्रकट होती है। बुआ जी साहिबा का भी महाराज साहब के बाद इस संसार में रहना हुआ। बीच में राधा जी महाराज का जिक्र इसलिए किया क्योंकि यह बात समझ में आए बुआ जी साहिबा की उपस्थिति का महत्व। स्वामी जी महाराज के अंतर्ध्यान होने पे राधा जी महाराज ही थीं जिन्होंने सत्संग में तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों को नियंत्रित किया। जो विरोध उनके अपने ही परिवार में उठ रहा था उसकी संभाल करी। तो बुआ जी साहिबा का भी महाराज साहब के अंतर्ध्यान होने के बाद इस संसार में रहना उस सफाई और छटौनी और निर्मल सत्संग की कार्रवाई के लिए ज़रूरी था, जिसके लिए महाराज साहब अक्सर फरमाया करते थे कि अब जो संत होंगे वो छटौनी कर लेंगे और निर्मल सत्संग तो थोड़ा सा ही रह जाएगा। बुआ जी साहिबा के वक्त में तोड़ फोड़ हो गई, दयाल बाग की नींव पड़ गई और भी छोटे छोटे फिरके कायम हो गए। फकीर चंद का, महर्षि जी का, पर निर्मल सत्संग जो स्वामी बाग आगरा की गुरु शिष्य परंपरा से कायम है और कायम रहेगा, वह निर्मल सत्संग थोड़ा सा रह जाएगा। ये महाराज साहब का वचन है। तो आज अगर हम स्वामी बाग आगरा के निर्मल सत्संग या सत्संग की निर्मलता को समझ सकते हैं तो उसके पीछे बुआ जी साहिबा का एक विशेष स्थान है, जिन्होंने उस निर्मल सत्संग को बचाए रखने में अपना योगदान दिया। कुल मालिक के निज अंश स्त्री चोला। हाँ, कार्रवाई सतलोक तक निश्चित है, उसके ऊपर सतपुरुष के उपदेश द्वारा कार्रवाई होती है, यानी रुकावट कहीं नहीं है। ये मन की भ्रांतियाँ हैं कि स्त्री चोले में गुरु नहीं हो सकती, जिस आधार पे दयाल बाग की नींव पड़ी। और महाराज साहब ने स्पष्ट फरमा दिया कि लोग फिजूल में इधर उधर भटक रहे हैं, इस पे और उस पे भाव ला रहे हैं, जबकि निज अंश स्त्री चोले में मौजूद है। तो इस बात से कहीं फ़र्क नहीं पड़ता कि इस पिंड देश में हम मनुष्यों के बीच में धार स्त्री चोले में है या पुरुष चोले में, दोनों में हो सकती है। यही संकेत स्वामी जी महाराज ने दिया
कि मेरी निज अंश भाई और बहन के चोले में मौजूद है। खाली भाई में नहीं, बहन में भी। यानी पुरुष ही चोले में नहीं, स्त्री चोले में भी धार कायम रह के उद्धार की कार्रवाई कर सकती है। फिर मालिक के वचन के आगे हम अपनी बुद्धि क्यों लगाते हैं? ये बुआजी साहिबा का राधा स्वामी मत में एक विशेष योगदान, महत्व और महिमा है। और आज उनकी पुण्यतिथि पे हम बुआजी साहिबा की उस महिमा को नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं और प्रेरणा लेकर सत्संग की निर्मलता के साथ आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहें। सन 1913 में ईस्वी में बुआजी साहिबा ने चोला छोड़ दिया। तो ये बुआजी साहिबा का राधा स्वामी मत में विशेष स्थान है। हमें उस विशेष स्थान को स्वीकार करने और समझने की ज़रूरत है। भाव से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे तो तर्क करते रह जाएंगे, शब्द के अपनी बुद्धि के हिसाब से अर्थ निकालेंगे और भटक जाएंगे। बेशक राधा स्वामी मत में 4 आचार्य हुए हैं, स्वामी जी महाराज, हजूर महाराज, महाराज साहब और बाबूजी महाराज। 4 ही आचार्य हैं, पर यह अधूरा सच है। पूरा सच ये है कि राधा स्वामी मत परंपरा में 5 गुरु हुए, 4 आचार्य और 1 आचार्या। स्त्रियों को आचार्य नहीं आचार्या कहा जाता है। तो राधा स्वामी मत में 4 आचार्य हुए हैं, ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि राधा स्वामी मत में 5 गुरु हुए हैं, 4 आचार्य और 1 आचार्या। तो इस तरह हम बुआजी साहिबा के प्रति अपना भाव अर्पित करते हुए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में, क्योंकि आज जो निर्मल सत्संग बचा है उसके बचे रहने में बुआजी साहिबा का विशेष स्थान और योगदान। राधा बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेदा, काल करम के जाल में रही भोगत खेता। जगत जीव पर मत फिरे नित चारों खानी, यानी जोगी पिल रहे सब मन की गानी। भाग जगा मेरा आदि का मिले सतगुरु आई। राधा स्वामी धाम का मोहि वेद जनाई। ऊंच से ऊंचा देश है वहाँ हजर ठिकानी। बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी।
स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई साध संग कर सार रस मैंने पिया गाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई उठे बेकल रहो कस पिया घर जाई दर्शन रस नित नित लहूं गए मन थिरताई सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा विनय सुनो कृपा करो तिज चरण निवासा तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार्य बरखा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी मार गावत रहूं नित राधा स्वामी बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे राधा बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार बार बार बल जाओ तन मन वारो चरण पर क्या मुखले में आऊं मेहर करे जस कृपा करे धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूरन धनी नित करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन दीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर
गुरु समरथ, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया प्रत्यक्ष, तुम डरते विलंब क्यों। दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार। साध संग मोहि देव नित, परम गुरु दातार। साध संग मोहि देव नित, परम गुरु दातार। भाव भक्ति से व्यंजन करती, भाव भक्ति से व्यंजन करती। थाल परोस स्वामी डिंग धरती, थाल परोस स्वामी डिंग धरती। जब राधा स्वामी ने भोग लगाया, जब राधा स्वामी ने भोग लगाया। मगन हुआ मन अति सुख पाया, मगन हुआ मन अति सुख पाया। ग्रास दिया प्रसादी का जबरी, ग्रास दिया प्रसादी का जबरी। घट के पर्दे खुल गए तबही, घट के पर्दे खुल गए तबही। राधा स्वामी छिन छिन गाया, राधा स्वामी छिन छिन गाया। फिर सत्संगी सब मिल पाया, फिर सत्संगी सब मिल पाया। राधा स्वामी पुरुष अपारा, राधा स्वामी पुरुष अपारा। कहूँ कहाँ कुछ अजब बहारा, कहूँ कहाँ कुछ अजब बहारा। छिन छिन राधा स्वामी रूप निहारो, छिन छिन राधा स्वामी रूप निहारो। पल पल राधा स्वामी हृदय धारो, पल पल राधा स्वामी हृदय धारो। धन 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 क्या कहूँ महिमा, धन 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 क्या कहूँ महिमा। राधा स्वामी पल पल कहना, राधा स्वामी
स्वामी पल पल कहना भाव भक्ति से व्यंजन करती भाव भक्ति से व्यंजन करती थाल परोस स्वामी ढिंग धरती थाल परोस स्वामी ढिंग धरती भाव भक्ति से राधा स्वामी राधा 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 बांट देता हूँ मैं सबको। ओ राधा दाते बख्शो मेरे साथ बख्शो से राधा 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 दाता दिया बख्शो बख्शो मेरे दाते संभाल करना मेरे मालिक राधा राधास 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 बख्श 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 काज मेरे दाता संभाल राधास प्रसादी तो प्रसाद ये तो डब्बा है एक प्रश्न है बख्श सभी से एक प्रश्न है बाबूजी महाराज के गुरु कौन? हाँ नाम का उपदेश तो उन्हें स्वामी जी महाराज से मिला था। नाम का उपदेश तो स्वामी जी महाराज से मिला था। राधा स्वामी मत में स्त्री चोले में गुरुओं की बड़ी भारी महिमा।
एक राधा जी महाराज और एक बुआ जी साहब। इन्होंने राधा स्वामी मत को बिखरने और टूटने से बचाया। स्वामी जी महाराज के अंतर्ध्यान होने पर जब चाचा जी महाराज तोड़ फोड़ करने में लगे थे, और करी, ये ग्वालियर का, अलीगढ़ का, ब्यास डेरा, ये सब चाचा जी की शहर पे बने, तब राधा जी महाराज ने संभाला था। ऐसे ही महाराज साहब के अंतर्ध्यान होने पर